इस वीडियो में कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को गणित सब्जेक्ट से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं। तो चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूं। अध्याय 1 में क्या है, गणित का इतिहास दिया हुआ है। ठीक है, तो गणित के इतिहास से देखो, पहला प्रश्न क्या है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसके अंदर भी कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि वैदिक गणित की रचना किसने की थी। वैदिक गणित की रचना किसने की थी, तो डायरेक्ट अगर आपको उत्तर पता है तो उत्तर क्या लेना है, सी लेना है। ठीक है, स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ। नहीं पता है तो मैंने आपको बता दिया, सी ऑप्शन इसका क्या रहेगा, उत्तर रहेगा। याद रखना, वैदिक गणित की रचना पूछता है तो आपको क्या लेना है, भारती कृष्ण तीर्थ लेना है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका उत्तर रहेगा। वैदिक गणित के कितने सूत्र हैं, तो वैदिक गणित के मूल सूत्रों की संख्या 16 है, तो यहाँ पे आंसर क्या लेना है, बी लेना है। लेकिन उप सूत्र अगर प्रश्न पूछता है तो क्या लेना है, 13 लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, संख्या 4441 में क्या जोड़ दिया जाए कि वह 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, तो 9 से इसे भाग करके देखोगे, तो भाग करके जब देखोगे तो 5 की कमी होगा। अगर 5 उसमें जोड़ दोगे ना, तो इसमें जोड़ दोगे तो ये पूर्णतः 9 से भाग चला जाएगा। तो 5 जोड़ दो, तो 5 जोड़ोगे तो कितना होगा, 4 4 4, और ये जो 1 है वो कितना बन जाएगा, 6 हो जाएगा ना, 46 44 46, तो आसानी से 9 से ये भाग चला जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या लेना है, डी लेना है। इसी तरह से बीजांग पूछा है यहाँ पे, 9 8 7 5 का बीजांग क्या होगा, सभी को जोड़ दो। तो 8 9 7 16 और 8 24, 24 और 5 कितना हो गया, 29, 29 हो गया, तभी भी बीजांग नहीं निकला है। 2 + 9 कर दो, कितना हो जाएगा, 11, 11 को फिर से करो, 1 + 1 तो 2, तो उत्तर क्या आ जाएगा, इसका जो बीजांक है वो 2 आएगा। ठीक है, आगे देखो, 95 का वर्ग का मान क्या होगा, 95 गुणित 95 कर दो तो 90 25 उत्तर आ जाएगा। तो ए इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। इसी तरह से दूसरा है, यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का बीजांक ज्ञात कीजिए। मैंने अभी आपको बताया ना बीजांक कैसे ज्ञात करते हैं, सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं और जब इकाई का सिर्फ एक अंक प्राप्त हो जाता है उसे हम बीजांक कहते हैं। ठीक है, तो इसे निकाल लोगे, बहुत आसान है, ट्राई करना। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को मैंने बताया भी आप लोगों को, उधर व तिर्याभ्याम विधि को भी मैंने बताया था, उत्तर की जांच बताया हूँ, तो इसको एक बार प्रैक्टिस करके देखना, आसानी से ये बन जाएगा। ठीक है, ये सब प्रैक्टिस प्रश्न है। एकाधिकरण पूर्वेण विधि से निम्नलिखित संख्याओं का गुणा कीजिए, ये भी बहुत आसान है। एकाधिकरण, एकाधिकरण में क्या करते हैं, एक का वृद्धि कर देते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, बना के देखना, बन जाएगा ये भी। ठीक है, निकलम सूत्र की सहायता से गुणा कीजिए, तो निकलम सूत्र की सहायता से गुणा करना है, ये भी आसान है। 100 होने के लिए कितनी की आवश्यकता है, 98 को 2 की ना, तो 2 ले लोगे, माइनस करोगे, 100 - 2, 94 को 100 होने के लिए कितनी की आवश्यकता है, इसे 6 की आवश्यकता है, तो क्या कर, 100 - 6, इस तरह से करके बना सकते हो इसे। इसी तरह से यहाँ पे देखो, एकाधिकरण पूर्वेण सूत्र के प्रयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखो, एकाधिकरण नियम एक ही होता है, अलग नहीं होता है, तो एकाधिकरण में एक की वृद्धि करके आपको इसे हल करना है। ठीक है, चलो इसके बाद देखो इकाई 2, इकाई 2 और 3 से प्रश्न है, यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या इकाई अध्याय 2 और 3 दोनों को लिया है यहाँ पे। तो इसमें कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के तो उत्तर आपको दे रहा हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन बस का रोक रहा हूँ, क्योंकि सॉल्यूशन मैंने बहुत ही बारीकी से बताया है, तो आप लोग बना लोगे मुझे लगता है। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, इसका उत्तर मैं आपको बताता हूँ। वह संख्या कौन है जो पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, पूर्ण संख्या हो लेकिन प्राकृतिक संख्या ना हो। तो देखो यहाँ पे सभी संख्याओं को देख लेते हैं, तो -1 पूर्णांक संख्या है, ठीक है, पूर्ण नहीं है। 2 प्राकृतिक संख्या है, और ये जो 1 जो है ना, +1, ये भी क्या, प्राकृतिक संख्या। तो बचा क्या, 0, तो 0 को क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। वह संख्या कौन है जो परिमेय संख्या है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है, बहुत आसान है। प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या। तो हमेशा परिमेय संख्या बटा में होता है, 1/2, परिमेय संख्या यही है। ठीक है, प्रत्येक परिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, क्या लेना है यहाँ पे, वास्तविक संख्या। पूर्ण संख्या नहीं होती, ना तो प्राकृतिक होता है ना तो पूर्णांक होता है, क्या होता है, वास्तविक होता है। अगर अपरिमेय होता तो, ठीक है, अपरिमेय होता तो ये वास्तविक संख्या नहीं होता, ऐसा होता। ठीक है, तो परिमेय है इसलिए वास्तविक आएगा।
इसके बाद है पाई किस प्रकार की संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को हम पाई को नहीं कहते हैं, अपरिमेय संख्या को पाई कह सकते हैं, ठीक है। यानी पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 9 कौन सी संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। चलो आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 0/4 लेना है, ठीक है। ये 4/0 इन्फिनिटी होगा, अगर भाग होगा तो अनंत तक जाने वाले को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या नहीं बोल सकते, ठीक है। अंडर रूट 3 आ गया, इसलिए ये अपरिमेय संख्या, ये पाई भी अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब बचा क्या, 0/4, तो बी इसका आंसर रहेगा। इसके बाद देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति आ गया। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के बीच खाली स्थान संख्या होती है, एक संख्या घटा के देख लो, 2 में 1 घटाओगे तो 1 आएगा, 3 में 2 घटाओगे तो 1 आएगा। प्राकृतिक संख्या किससे शुरू होता है, 1 2 3 4, यही तो है ना। तो हर पीछे वाले से आगे वाले को घटाओ तो एक संख्या प्राप्त होगा, हाँ, तो इसीलिए 1 आएगा यहाँ पे। 5/7 का गुणन प्रतिलोम खाली स्थान है, उल्टा कर दो तो कितना हो जाएगा, 7/5, तो इसका गुणन प्रतिलोम कितना हो गया, 7/5 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो, -3 + 5 बराबर डब्बा के अंदर हमें भरना है, तो पहले से -3 को इस बार पीछे में दे दिया, तो बचा क्या है, 5, 5 को भर दो, ठीक है, 5 इसका उत्तर रहेगा। 1 का गुणन प्रतिलोम खाली स्थान 1 का 1 ही होगा, क्योंकि 1 का आप कुछ भी कर लो 1 ही प्राप्त होगा, तो गुणन प्रतिलोम 1 आएगा। दो परिमेय संख्याओं के बीच खाली स्थान संख्या होती है, दो परिमेय संख्या के बीच अद्वितीय, ठीक है, अद्वितीय परिमेय संख्या होती है, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। चलो तीसरा है, 3 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक योगात्मक प्रतिलोम है, तो -3 क्या होगा, -3 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण खाली स्थान होता है, तो शांत अशांत दोनों होता है, याद रखना, शांत दशमलव भी हो सकता है, अशांत दशमलव भी हो सकता है, तो क्या लेना है आपको, दोनों लेना है, शांत दशमलव या अशांत दशमलव, इस तरह से। इसके बाद है, दो अपरिमेय संख्या का गुणन खाली स्थान होता है। दो अपरिमेय संख्या का गुणन परिमेय भी होता है और अपरिमेय भी होता है कुछ कंडीशनों में, ठीक है, इसलिए क्या होगा, परिमेय और अपरिमेय दोनों लेना है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। आगे देखो, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु खाली स्थान संख्या को प्रदर्शित करता है। संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु खाली स्थान संख्या को प्रदर्शित करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, कौन सा प्रश्न मैं क्या करूं, दो संख्याओं को ले लो तो एक दूसरे के बीच की दूरी बराबर होता है, तो प्रत्येक बिंदु की संख्या बराबर संख्या को प्रदर्शित, बराबर ले सकते हैं, ठीक है, इसका उत्तर बराबर। ये थोड़ा सा कन्फर्म नहीं है मुझे भी, फिर भी मैं यहाँ पे बराबर ऑप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है, इसे देखना पड़ेगा एक बार। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल एक खाली स्थान संख्या होती है, तो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय ही होगा, ठीक है, अपरिमेय कभी भी नहीं हो सकता, लेकिन अपरिमेय संख्या का गुणनफल परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता है, तो यहाँ पे क्या लेना है आपको, सिर्फ परिमेय लेना है, ठीक है। इसके बाद देखो तीसरा प्रश्न, क्या 0 को एक परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखा जा सकता है, समझाइए, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अगर आप p का मान 0 रखोगे तो p/q के रूप में परिमेय संख्या हो जाएगा आसानी से, ठीक है। 2/3 व 3/4 के बीच कितनी, ये बहुत आसान प्रश्न है, मैंने बताया था, 3 परिमेय संख्या निकालना है, मतलब 4 से क्या करना है, ऊपर नीचे दोनों में गुणा कर देना है, 2/3 के साथ 4 का ऊपर नीचे गुणा, ठीक है, 3/4 का भी ऊपर नीचे गुणा कर दो, आसानी से उत्तर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो, यहाँ पे निम्नलिखित वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। संख्या रेखा पर प्रदर्शित एक ग्राफ बनाने हैं, मतलब एक लंबी रेखा बनाना है, और रेखा बनाने के बाद इसे प्रदर्शित करना है, ये भी बहुत आसान है, ठीक है, इसे देख लेना। इसके बाद है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखित और पता कीजिए कि ये किस तरह को दशमलव रूपीय हैं, ठीक है, दशमलव रूप है ये कह रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया इन लोगों ने, तो जैसे कि शांत दशमलव कि अशांत दशमलव कैसे पता चलेगा, देखो, जो कभी रुकता नहीं है ना, उसे हम कहते हैं अशांत दशमलव, और जो अंत में जाकर पूरी तरह से भाग चला जाता है, उसके आगे और हल नहीं हो सकता, उसे हम शांत दशमलव कहते हैं, ठीक है, तो यही चीज़ आपको बताना है इसमें। इसके बाद सातवां देखो, निम्नलिखित संख्याओं को p/q परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तित कीजिए, बहुत आसान है, जैसे कि यहाँ पे 2 संख्या है और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो क्या हो जाएगा, 2 वाले को 100 कहेंगे, 3 वाले को 1000, और ये भी 3 वाले मतलब 1000, ठीक है, बहुत आसान है, गुणा कर दोगे, ठीक है, तो ये आसानी से क्या हो जाएगा, अंदर आ जाएगा, उसके बाद ये आप बता सकते हो, p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखो, निम्नलिखित
को सरल कीजिए कह रहा है। सरल कीजिए तो इसमें किसी में जोड़ने के लिए कहा है, किसी में गुणा करने के लिए कहा है, किसी में, ठीक है, और किसी में वर्ग दिया है। तो ये भी बन जाएगा, बहुत आसान है। हर का परिमेयकरण कह रहा है तो 16 को ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा, इसी तरह से √3 को ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा हर का परिमेयकरण। ठीक है, सरल कीजिए, सरल कीजिए, ये 4 से 6 नंबर का प्रश्न में आता है ये। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी देख लेना, मैंने बताया था IMP में। ठीक है, टिक भी कराया था। और इसके बाद है x+1/x का मान ज्ञात कीजिए। तो आप x के मान को रख सकते हो, x का मान ये पूरा रहेगा। देखो x बराबर 3 - 2 √2 ये है, इसको रख दो, आसानी से ये हल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 12वां प्रश्न देखो, a व b दो परिमेय संख्या है तो निम्नलिखित समीकरण में a और b का मान ज्ञात कीजिए कह रहा है। ठीक है, आसान है, ऐसे प्रश्नों को मैंने बताया था सॉल्व करके, तो आपको ये मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, अध्याय 3 में सरल कीजिए कह रहा है, ये भी अध्याय 3 में मिल जाएगा। ठीक है, सारे प्रश्न अध्याय 3 में मिल जाएगा, इसको मैंने बताया भी था। अगर आपको और समझ में नहीं आ रहा है तो अध्याय 3 एक बार देख लेना, आसानी से बन जाएगा ये सभी। इसी तरह से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कुछ प्रश्न अध्याय 2 में है, कुछ प्रश्न अध्याय 3 में है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, तो ये बहुत आसान प्रश्न है, ये भी अध्याय 3 से है। और इसी तरह सिद्ध कीजिए कह रहा है। ठीक है, ये भी बन जाएगा आप लोगों से, इसे भी मैंने बताया था, एक सिद्ध करके भी मैंने बताया था। ठीक है, तो ये भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए कह रहा है। दशमलव रूप में व्यक्त करना, इसको करके बताया था मैंने, पूरा सॉल्यूशन दिया है। ठीक है, इसका लिंक जो है ना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लगा दूंगा, जो मैं बता रहा हूँ जिन जिन अध्यायों को। ठीक है, वो अध्याय अगर आपको देखना है और इन सभी के सॉल्यूशन देखना है तो आपको नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं, कमेंट बॉक्स, कमेंट में मैं लगा रहा हूँ, तो कमेंट से आप प्लेलिस्ट में जाकर अध्याय वाइज देख सकते हो। ठीक है, पूरा अध्याय कंप्लीट हो गया है। निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए कह रहा है, तो ये भी मैंने बताया था। ठीक है, ये वाला 19वां जो नंबर का जो है ना, करनी को आरोही क्रम में लिखिए, इसको भी मैंने बताया था। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को इकाई 2 तक के कंप्लीट बता दिया ना, नहीं इकाई 1 तक के। इकाई 1 में 3 अध्याय, तो तीनों अध्याय को मैंने कंप्लीट करा दिया। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस कर लेना, और जो एक एक नंबर के प्रश्न है वो सारे प्रश्नों को उत्तर मैंने दे दिया है।